स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले पार्ट में -1 एंड 0 के बीच 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है -1 एंड 0, इसके बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1 और 0 को लिख सकते हैं हम 0/1। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो दो रैशनल नंबर्स हैं उनको हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया। अब हम 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 5 + 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 6। अब 5 + 1 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो रैशनल नंबर्स गिवन है उसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो रैशनल नंबर हमें गिवन है उसमें कोई चेंज ना आए। ये हो जाएगा -6/6 और ये हो जाएगा 0/6। अब अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो ये -1 और ये 0 ही रहेगा। तो हमने जो भी किया उससे -1 एंड 0 में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज़ -1 और 0 ही रहा। अब हमारे पास रैशनल नंबर जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है 5 रैशनल नंबर्स -1 एंड 0 के बीच फाइंड कर सके। अब देखिए, ये है -6/6 और ये है 0/6। अब हम देख सकते हैं कि -6 और 0 के बीच कितने इंटीजर्स होंगे। तो ये हो जाएगा, अगर हम -6 और 0 के बीच देखें तो -5, -4, -3, -2, -1, ये सारे इंटीजर्स -6 और 0 के बीच होंगे। अभी ये हमारे पास p/q की फॉर्म में है, q में हमारे पास 6 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 एंड 0/6। तो ये 5 नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स किसके बिटवीन आए, -1 और 0 के बिटवीन ये 5 नंबर्स आए। और ज़रूरी नहीं है कि यही 5 रैशनल नंबर जो है -1 और 0 के इन बिटवीन होंगे। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट या अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अभी जो हमारा आंसर आया वो आया -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है -2 एंड -1। -2 एंड -1 के बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस, 5 हमें फाइंड करने हैं, तो 5 + 1 6 कर लेते हैं। अब -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, ये हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया, और -1 को भी हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -12/6 और ये हो जाएगा -6/6। अब एक्चुअली हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि -2 और -1 एज इट इज़ रहें। अब अगर हम -12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो -2 होगा, और -6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो -1 ही रहेगा। तो अभी नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, जो रैशनल नंबर क्वेश्चन में गिवन थे वो एज इट इज़ रहे। अब -12/6 2 को हमने -12/6 इसलिए लिखा ताकि इसके बिटवीन हम रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकें। अब -12/6 के इन बिटवीन होगा -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। तो ये 5 रैशनल नंबर्स होंगे जो -2 एंड -1 के इन बिटवीन होंगे, और आपके कोई और रैशनल नंबर्स भी -2 और -1 के इन बिटवीन आ सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है -4/5 एंड -2/3। अभी हमें P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास कोई और इंटीजर है 1 के अलावा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के ही डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो -4/5 और -2/3 दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एलसीएम ले लो पहले, 5 और 3 5, तो ये 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। या ये दोनों को प्राइम नंबर थे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 को 5 से, तो डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -12/15। और इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि डिनोमिनेटर जो है 15 हो जाए। तो ये हमारे पास आया -12/15 एंड -10/15। तो -10 एंड -12 के बीच हमारे पास क्या होगा, -11/15। ये था हमारे पास -12/15 -10/15, इसके इन बिटवीन होगा -11/15। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक ही रैशनल नंबर मिला, हमें तो 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इंटीजर से जिससे ये नंबर्स जो हैं बड़े हो जाएं, डिनोमिनेटर्स जो हैं बड़े हो जाएं और हम इजीली 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर ले। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल आप 4 से या 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए, तो -12/15 अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ईजिली आपको बहुत सारे रैशनल नंबर्स इन बिटवीन मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा -72/90 और ये हमारे पास हो जाएगा -60/90। अब -72/90 और -60/90 इन दोनों के बीच हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। तो ये हो जाएगा -71/90, -70/90, -89/90, -88/90, -87/90। तो ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जो किसके इन बिटवीन है, -4/5 एंड -2/3। अगर हम -72/90 को रिड्यूस करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये -4/5 रहेगा और ये कितना रहेगा, -2/3। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि हमारे पास है -1/2 एंड 2/3। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। ये को प्राइम नंबर्स हैं तो इनको क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो -3/6 और देन 2/3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये क्या हो गया, 4/6। अब -3/6 और 4/6 इसके इन बिटवीन हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। अगर हम देखें -3 एंड 4 के बीच हमारे पास काफ़ी इंटीजर है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं -1/2 को -3/6 एंड 4/6 हम लिख रहे हैं 2/3 को। हमने क्या किया, 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर 6 हो गया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3, तो हमने एक दूसरे से इसको मल्टीप्लाई करके सेम डिनोमिनेटर कर लिया। अब हमारे पास आया -3/6 एंड 4/6। इसके इन बिटवीन नंबर्स जो होंगे रैशनल नंबर्स वो होंगे -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6
एंड 3/6। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स आ गए। हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो ये 5 रैशनल नंबर्स होंगे -1/2 के इन बिटवीन एंड -2/3 के इन बिटवीन। आपके जो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं वो चेंज भी हों, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, तो आंसर जो है वो अलग भी हो सकते हैं।